Hello. Are we audible, guys? Are we audible? Yes. Good evening, everyone. हम कंप्लीट बायोलॉजी रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें कि 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करवाए जाएंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जब जिन्होंने ये चैप्टर को पढ़ रखा है वो 1.5x या 2x में देख सकते हैं। और आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। और ये आज हमारा चौथा या पांचवा इस सीरीज का लेक्चर है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट 1, मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट, एक है ह्यूमन और एक मस्कीटो, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। यस, ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ह्यूमोजोइन इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द रप्चरिंग ऑफ लिवर सेल्स ड्यूरिंग मलेरियल इन्फेक्शन। सॉरी, यहाँ पर लिवर सेल्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स होगा। सो यहाँ पर आर बी सी, यहाँ रेड ब्लड सेल्स होगा ना। सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो ये सही हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या दिया है? एंटीबॉडी का डायग्राम दिया हुआ है। क्या यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होता है? एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है ना। इस साइट है, इस साइट का नाम क्या है? एंटीजन बाइंडिंग साइट। और यहाँ पर लाइट चेन्स होते हैं, यहाँ पर हैवी चेन्स होते हैं, एंड यहाँ पर इस बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड का नाम क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो लाइट चेन, ये नहीं, ये तो बाइंडिंग साइट है ना, एंटीजन बाइंडिंग साइट डाइसल्फाइड बॉन्ड। ऑप्शन सी, लाइट चेन, हैवी चेन, डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है इसे? द lymphoid tissue located within the lining of digestive tract, the lining of digestive tract क्या कहते हैं इसे? मेल्ट कहते हैं, वो MLT मेल्ट कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MLT? इस क्या है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ध्यान से सुनिएगा, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। सो क्या कहते हैं इसे, और इसका काम क्या है? द lymphoid tissue located in the lining of digestive tract, इसे MLT मतलब म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है पेयर पैचेस। पेयर पैचेस, PAYER, पेयर पैचेस, आप लोग समझ जाना तो ना, पेयर पैचेस हो गया। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्या है यहाँ पर? Several genes called DAS have identified as normal cells and when activated will turn into DAS under certain conditions could lead to cancerous cells। कैंसरस सेल्स जब फॉर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं? वो तो ऑन्कोजेंस हो गया, तो ऑन्कोजेंस हो गया ना, वो तो ऑन्कोजेंस हो गया। एंड सेवरल जीन्स कॉल्ड, यहाँ पर प्रोटो ऑन्कोजेंस होगा, P फॉर प्रोटो ऑन्कोजेंस होगा ना। सो ये प्रोटो ऑन्कोजेंस एंड ऑन्कोजेंस विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि ये कैंसरस सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है? ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है कैंसर का ना, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑन्कोजेंस। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। लेवल ऑफ व्हिच हार्मोन गेट्स एलिवेटेड बाय इनटेक ऑफ निकोटिन। इनटेक ऑफ निकोटिन में कौन सा हार्मोन बढ़ता है, एलिवेट हो जाता है ना? सो यहाँ पर एड्रेनलिन होना चाहिए। एड्रेनलिन, यस, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन बोथ आर करेक्ट आंसर। because adrenaline and non-adrenaline, nicotine stimulates the sympathetic nervous system। ये sympathetic nervous system को stimulate करता है, उसके बाद क्या रिलीज करता है? कैटेकोलामाइन। और the example of catecholamines are adrenaline and non-adrenaline। so क्या याद रखना है यहाँ पर? निकोटिन यहाँ पर दिया हुआ है। निकोटिन क्या स्टिमुलेट करता है? नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, और क्या रिलीज करता है? कैटेकोलामाइन।
और कैटेकोलामाइन्स आने के साथ साथ हमारे यहाँ आ जाता है एड्रेनालाइन एंड नॉन एड्रेनालाइन. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपिएट ना. ओपिएट पूछा है, ड्रग नहीं पूछा है. सो क्या होगा? बार्बिटुरेट्स, मॉर्फिन, एम्फेटामाइन्स एंड एलएसडी. सो यहाँ पर ओपिएट एक ही है, वो है मॉर्फिन. मॉर्फिन इज एन ओपिएट डिराइव फ्रॉम, और कहाँ से डिराइव होता है? ओपियम से होता है डेफिनेटली ना. ओपिएट ओपियम से होता है ना. ओ पी आई, सॉरी आप लोग समझ रहे हैं ना. ओपिएट ओपियम से होता है सीधे बात. और बार्बिटुरेट्स हो गया, एम्फेटामाइन्स हो गया, और एलएसडी हो गया. ये क्या होता है? ड्रग के क्लास कैटेगरी में आता है, ड्रग ना. सो ओपिएट आए तो मॉर्फिन टिक लगाना है, और अगर ड्रग आए तो इन तीनों में से कोई भी हो तो बार्बिटुरेट्स, एम्फेटामाइन्स और एलएसडी, तो उसको टिक मार के जाना है. सो क्वेश्चन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हियर. क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू गिवन प्लांट. करेक्ट स्टेटमेंट ना. करेक्ट स्टेटमेंट ये क्या दे, कौन सा प्लान है? हाँ, ये तो ओपियम दिखाई दे रहा है. ओपियम, ओपियम हाँ, ओके. ओपियम धतूरा एंड गांजा. यस. So opium is a dry latex obtained from unripe capsular fruits of plant A. Yes, it is correct. The drug obtained from plant C is cocaine. नहीं भाई, ये कोकेन नहीं होता. प्लांट 20, भांग, गांजा, चरस, marijuana, हेलोसिन पोपड़ी. हाँ, ये प्लांट भी हेलोसिन पोपड़ी दिखाता है, बट ये गांजा नहीं है. साफ दिख रहा है यहाँ पर. ये क्या है? धतूरा का पेड़ है. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, एंड अल्टीमेटली डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओपियम इसे ड्राइड, इसको सुखाकर सेवन कर सकते हैं ना, खा सकते हैं. मतलब जो खाते हैं सुखाकर खाते हैं, कच्चे तो नहीं खाएंगे यार. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर ना. क्वेश्चन 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट पूछा ना यहाँ पर, इसको अच्छे से ध्यान देना. नॉट करेक्ट है ऑप्शन ए. एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ए पैथोजन स्पेसिफिक. ये तो करेक्ट होता है. पैथोजन स्पेसिफिक, इट इज करेक्ट. Macrophages can do phagocytosis and destroy microbes. This is also a correct option. True. Hallucinogenic chemicals obtained from leaves, resins, and inflorescence of plant cannabis sativa is called cannabinoids. हाँ, this is also correct. Opioid is a medicine used to help patients to cope with mental illness. नहीं यार, मेंटल इलनेस में जनरली यूज नहीं होता है, कभी कभी होता है, बट जनरली ये एक्सट्रीम पेन को रिलीफ देने के लिए यूज होता है. जो सिविरल एक्सीडेंट्स या इमरजेंसी में, फॉर एग्जाम्पल हाँ वही, जहाँ एक्सट्रीम पेन होता है ना, पेन किलर का टाइप में यूज किया जाता है. सो मेंटल इलनेस में नहीं होता है, पेन किलर के टाइप मेडिसिन में यूज किया जाता है. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और हमारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट ही पूछा गया. क्वेश्चन नंबर 9, which of the following pairs correctly matches a disease and a pathogen causing it ना. correctly matches. टाइफाइड सेल, ये डायरेक्ट पहला ऑप्शन करेक्ट आ गया. टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफस. सो ऑटोमेटिकली ये सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव तो नहीं दिया हुआ है. सो हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना है, टाइम को बचाना है. क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, वो भी करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है? सो क्या पूछ रहा है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी. यस, ये भी सही है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी रेस्पॉन्स ऑफ लो इंटेंसिटी. हाँ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी थोड़ा लो इंटेंसिटी दिखाता है. एक्टिव एंड पैसिव आर द टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. हाँ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दो टाइप्स होते हैं, एक है एक्टिव और एक दो पैसिव. सो ये भी ट्रू हो गया. उसके बाद हमारा पोलीमोर्फोल्यूकोसाइट्स एंड नेचुरल सेल्स आर इन्वॉल्व इन
एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नो नो नो, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी ना, वो गलत हो गया. सो ऑप्शन 1, 2 and 3 is correct. So yeah, automatically option A will be correct answer. Question number 11. 11 क्या है? The given genetic material present in HIV. The given genetic material present in HIV. HIV में भाई डबल स्टैंडर्ड तो नहीं होगा क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है ना. सो SS RNA होगा, SS RNA, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल HIV इज ए सिंगल स्टैंडर्ड RNA रेट्रोवायरस ना, सिंगल स्टैंडर्ड होगा. सो डेफिनेटली डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा. SS क्या था ऐसा, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट HIV वायरस में, सो DNA नहीं हो सकता. So option A will be the correct answer. Question number 12. Gambusia fish have been introduced to lakes and ponds in India to control deadly diseases that consume larvae. Na? Option A naphthalene, dragonfly, housefly, and anopheles. So मस्कीटो को खाने के लिए. सो यहाँ पर मस्कीटो कौन सा ऑप्शन है? डेफिनेटली एनोफिलिस आ गया, फीमेल एनोफिलिस. So option B will be the correct answer. Question number 13. A snake bite is treated with antivenom. This is an example of, कौन सा एग्जाम्पल इसका? This is an example of definitely artificial acquired or passive immunity. So artificial acquired, active immunity ये गलत हो गया. Artificial और passive दोनों है. So artificial acquired and passive immunity will be the correct answer. Question number 14. Ascariasis, filariasis, typhoid fever and pneumonia all are spread contaminated food and water. नहीं भाई, मैक्सिमम होता है बट सारे नहीं होते ना. So all are spread by mosquito, all are caused by bacteria, all are caused by नहीं, सारे all दे दिया ना, सब तो नहीं होते, सबका अलग अलग होता है. So सबका नहीं, बट जैसे कि निमोनिया, टाइफाइड फीवर कुछ बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ वायरस से होते हैं, कुछ मस्कीटो से होते हैं, कुछ मस्कीटो से ट्रांसफर होते हैं. सो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. विच टेक्निक ऑफ कैंसर डिटेक्शन कैनॉट यूज एक्सरे ना, कौन से हम एक्सरे यूज नहीं करते. सो सबसे पहले हम एक्सरे किस पे यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल रेडियोग्राफी में हम इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी में भी एक्सरे यूज करते हैं. बट एमआरआई में क्या होता है? एमआरआई में हम मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं एमआरआई. सो एमआरआई विल बी द करेक्ट आंसर. मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम इस्तेमाल करते हैं, एक्सरे का इस्तेमाल नहीं होता है. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. इसे याद रखना, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड ना, ऐसे याद. Question number 16. Common features of AIDS, syphilis, genital warts, genital herpes and gonorrhea. 16. The common feature कौन सा है? All are caused by virus. नहीं, सब तो वायरस नहीं होता. All are immunodeficiency नहीं. रेस्पिरेटरी सारा नहीं है क्योंकि एड्स ये तो अलग हो गया. एड्स, जेनिटल वार्ड, दे आर नॉट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. हाँ, ये ऑल आर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये करेक्ट. ऑल आर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये करेक्ट. तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. क्या यहाँ पर टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर क्या दिया है? द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम. हाँ, ये मेमोरी के बेस्ड में ही होता है. सो 17 विल द करेक्ट आंसर. Myasthenia gravis is an autoimmune disease or autoimmune disorder affecting skeletal muscle. हाँ, ये skeletal muscle ही को डिस्टर्ब करता है, बाकी स्मूथ मसल वगैरह को इफेक्ट नहीं करता है. सो यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट है. सो बोथ द ऑप्शंस ए एंड बी आर करेक्ट. यहाँ पर डायग्राम दिया है ए बी सी रेस्पेक्टिवली. स्टेम सेल्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स है. ऐसे ऐसे याद करना तुम लोग. टी सेल्स दिया है, टी फॉर थाइमस ना, टी फॉर थाइमस.
T for थाइमस हो जाएगा, और B for बोन मेरो होगा ना, B for बोन मेरो। सो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, T सेल्स और B सेल्स मिलके एंटीजन, एंटीजन आता है, यहाँ पर क्या होगा, लिम्फ नोड होगा। सो थाइमस, पहला में थाइमस लिम्फ नोड नहीं, पहले थाइमस बोन मेरो उसके बाद लिम्फ ना, ये थाइमस, T for थाइमस, बीटा सेल्स में बोन मेरो, और C को यहाँ पर लिम्फ नोड होगा। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, आया आई विल शेयर दिस पीडीएफ टू यू। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डज वैक्सीनेशन वर्क? वैक्सीनेशन आर आल्सो हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। हाँ, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा इसको। मेमोरी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस, हाँ मेमोरी तो विदाउट मेमोरी इट विल नॉट वर्क। द डेड पैथोजन कैन स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम। सो यस, ऑल दिस ऑप्शंस आर करेक्ट। यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, मैच द कॉलम। एलर्जी, एलर्जी इम्यून सिस्टम कर, हाँ एलर्जी का IgE हो जाएगा, और 20, और क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये तो इम्यूनोथेरेपी हो जाएगा। एंड इससे क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, हेल्पर टी सेल्स, यस, इम्यूनोथेरेपी हो जाएगा, इम्यूनोथेरेपी हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, एड्स वायरस ना, ये तो सिंगल स्टैंडर्ड था। सो दिस विल बी दिस, एंड एक्सरे हो जाएगा हमारा एक्टिवेशन ऑफ T cells. So A4B2C5, A4B2C5, A4, A4 इसमें है और इसमें है, सो B2 किसमें भी नहीं है। सो कुछ गलत हुआ है यहाँ पर, कुछ गलत हुआ है, सॉरी। A4 सही है, B1 होगा, सॉरी सॉरी, B1 हो जाएगा ना, हेल्पर T cells एक्टिवेशन से B cells, हाँ B1 हो जाएगा। A4 B1 C4 एंड D3 E2, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल्स, हाँ ये तो पहले आ ही रहा था, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की इम्यूनोथेरेपी ना। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ना। डोंट वरी, आई विल शेयर दिस पीडीएफ ना, और इसके साथ आंसर की भी शेयर करूँ, सो यू नीड नॉट टू वरी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी क्या करता है, cells that active in production antibodies active T or B lymphocyte to become plasma cells, no? So helper T cells activate T और B lymphocytes, is the correct answer। plasma cells, plasma cells क्या करता है, cells that are active in production of antibodies, ये हो जाएगा। किलर सेल्स, किलर सेल्स क्या करता है, प्रोटीन प्रोडक्शन इन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स नहीं, ये इंटरफेरेंस का काम होता है। और 21 ना, सी, combined with antigen causing lysis of cell। So 21, D3C2, हाँ तो ये यस, ये करेक्ट हो गया ना, A2 ना, A2B1 एक ही ऑप्शन में है, सो यही करेक्ट हो गया, इंटरफेरन। ओके, ऑल गुड ऑल गुड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, स्टेटमेंट एज एड्स ने रीजन दिया है, B cells work chiefly by secreting substance called antibodies into the body fluids, body fluids, हाँ this is correct answer। And different types of antibodies are produced in our body because these antibodies are found in blood with response is also called humoral immune response। yes, this is also correct, but ऊपर वाले को explain नहीं कर रहा है, so both are correct but not the correct explanation of it।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया यहाँ पर, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द पैथोजन एलिट्स हाईली इंटेंसिफाइड इम्यूनिस्टिक रिस्पॉन्स। इसका मतलब अगर एक पैथोजन पहली बार क्या कहें, सेम पैथोजन पहली बार अगर पैथोजन में एनकाउंटर हुआ है तो उसको मेमोरी में सेव कर लिया जाता है। सो अगर दूसरी बार अगर उसी पैथोजन में हार्म करने की कोशिश करे तो उसे हाईली इंटेंसिफाइड इम्यूनिस्टिक रिस्पॉन्स, मतलब बहुत फास्ट रिस्पॉन्स उसको पकड़ लिया जाता है या उसका रिएक्शन कर दिया जाता है, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी क्या कहते हैं उसे एंटीबॉडीज बना के रख चुका होता है। सो दिस इज ट्रू, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट बॉडी अपीयर्स टू मेमोरी। हाँ देखा, मेमोरी में सेव कर चुका था उस एंटीबॉडी को, उसे आते ही फट से पकड़ लिया जाता है। सो बोथ द ऑप्शन एंड करेक्ट, बोथ द ऑप्शन एंड करेक्ट एंड रीजन भी इसका सही है। सो 23 ए इज द करेक्ट आंसर। 24 क्या दिया है, coca plant native of South America is the source of drug addiction which is CNS stimulant। हाँ, CNS stimulant होता है, ये करेक्ट है। The drug inhibits the transfer of acetylcholine ना, the drug inhibits the acetylcholine। नहीं भाई, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। So assertion is true but the reason is false। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है, A certain patient is suspected to be suffering from acquired immunodeficiency syndrome। जिसका एक पेशेंट है जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम से सफर कर रहा है, व्हिच इज ट्रांसमिटेड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्लिम डिजीज। स्लिम डिजीज, हाँ, मतलब एड्स को एलिसा से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं ना। तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। सो ऑप्शन बी विल द करेक्ट आंसर। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। हमारा ये सीरीज चलता रहेगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको पहुंच जाए। और अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार, और इसका आंसर की मैं शेयर कर देता हूँ। इसका आंसर की हुआ ये वाला, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।